देखो बोर्ड में तुमको लाइन और प्लेन के बीच एंगल भी पूछेगा, तो एग्जाम्पल के साथ इसका थ्योरी भी पढ़ लो, चाहे कोई भी लाइन हो कोई भी प्लेन हो, हम आराम से मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करो, आइडिया देते हैं, लाइन के इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में लिख दो और प्लेन के इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में लिख दो। इससे क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन लिखना भी सीख जाओगे। लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, एल मान लेते हैं लाइन को, कैसे लिखते हैं, लिख देना आर वेक्टर इक्वल टू +1 है ना, तो माइनस आई कैप, यहाँ 0 है तो +0 j कैप लिख सकते हो, तो समझ जाओगे। ये -3 है तो लिख दोगे +3 के कैप, अब प्लस उसके बाद लिख दोगे लेमडा, और देखो फ्रैक्शन में जो है +2 है ना, तो 2i कैप +3j कैप +6k कैप, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। इस लाइन में हम लोगों को इससे मतलब है, जिसको बी वेक्टर बोलते हैं, देयरफॉर बी वेक्टर इक्वल टू हो गया 2i कैप 3j कैप +6k कैप। या तो तुम डायरेक्ट यहीं से तुम बी वेक्टर को नीचे जो है उसी से हम तैयार कर सकते थे। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड के जगह लिखोगे आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ 10 है ना, तो 10i कैप +2j कैप, यहाँ -11k कैप, क्लियर हो गया लेकिन इक्वल टू, या 3 है तो लिख दोगे 3, और यह नॉर्मल हुआ n कैप n वेक्टर, तो यहाँ n वेक्टर का वैल्यू हो गया 10i कैप +2j कैप -11k कैप। यानी फिगर अगर देखोगे तो सपोज करो ये प्लेन है, तो प्लेन का नॉर्मल यही हुआ n वेक्टर, और ये लाइन जाएगा, तो लाइन इस प्रकार से लाइन जाएगा, इसका डायरेक्शन हो गया बी वेक्टर। तो हम लोगों को लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना है, तो इसके पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करोगे ना, तो यही निकलेगा, तो चूंकि ये नॉर्मल के बीच एंगल निकलेगा, जबकि हम लोगों को प्लेन के बीच प्लेन से निकालना है। यदि ये थीटा अगर होगा तो ये तुमको 90 माइनस थीटा होगा, और cos 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा। इसीलिए प्लेन और लाइन के बीच जब भी एंगल मालूम करोगे तो साइन थीटा से मालूम होता है। तो फॉर्मूला क्या है, सो देखोगे साइन थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाई दोनों का बी वेक्टर का मॉडुलस और एन वेक्टर का मॉडुलस। यही फॉर्मूला है इसका, यानी मॉड में दे दोगे ताकि एक्यूट एंगल निकलेगा। अब चलिए साइन थीटा इक्वल टू लिख दोगे, दोनों का डॉट करोगे, दोनों को डॉट करोगे, तो डॉट करने के लिए सीखोगे, देखो आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करना, तो 10 2 जा 20, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, -11 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -66। मॉडुलस कैसे मालूम होता है, देखो यहीं पर मालूम कर देते हैं। मॉडुलस रूट अंडर ये 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 +9 +36 यानी 49 का स्क्वायर रूट 7। तो बी वेक्टर का मॉडुलस मैग्नीट्यूड 7 हो गया। एन वेक्टर का मालूम कर लो, इससे क्या होगा, तुमको ऑब्जेक्टिव में मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसी प्रकार से तुम निकाल सकते हो। ये 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, -11 का स्क्वायर 121, इसको प्लस करोगे तो 225, इसका रूट अंडर मालूम करोगे तो 15। तो ये दोनों वैल्यू के यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। तो गौर करो, ये प्लस में लिख देना साइन थीटा इक्वल टू 8/21, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। ये थीटा वैल्यू फाइंड आउट हो गया।